भाग्य निर्माण में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया जाते हैं। महामृत्युंजय का पूजा विधि और साधना कैसे किया जाते हैं, इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जिनको भी अकाल मृत्यु, रंग बेदी या तो कोई भी समस्या लेकर परेशान है, उन लोगों को यह विधि जरूर करना चाहिए। शायद एक विधि आपको पूरी जानकारी देने के लिए पहले महामृत्युंजय के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरत है। इस महामृत्युंजय के बारे में पूरे जानकारी होगा दही जाकर आप महामृत्युंजय कवच भी बना सकेंगे, खुद के लिए और दूसरे के लिए भी। तो शुरू करते हैं। महामृत्युंजय साधना पाठ है 1। भगवान मृत्युंजय शिव, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित समस्त अग्रणीय देवी देवताओं द्वारा उपासित हैं। इसलिए इन्हें देवाधिदेव, महादेव भी कहा जाता है। शास्त्रों, तंत्रों तथा पुराणों में भगवान शिव के अनेकों विचित्र एवं विराट अवतारों का वर्णन किया गया है। इनमें अष्टभैरव, क्रोध भैरव, स्वर्णाकर्षण भैरव, सदाशिव, हनुमान, मृत्युंजय, पक्षीराज एवं महाकाल आदि प्रमुख स्वरूप हैं। भगवान मृत्युंजय की विधिवत उपासना करने से मृत्यु के समान भयानक कष्ट, दुख, व्याधि, क्लेश, पर प्रयोग, महामारी, ग्रह पीड़ा, शत्रु, दरिद्रता एवं असाध्य रोगों का शमन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, पदवृद्धि, सौभाग्यागमन एवं मोक्ष लाभ हेतु भी इनकी साधना उत्तम एवं सुप्रसिद्ध है। इसी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत दानवों को पुनः जीवित कर देते थे। समस्त वेदों, ग्रंथों, तंत्रों एवं पुराणों का सार केवल शिव ही है। महामृत्युंजय मंत्र के 1 लाख जप से शरीर की शुद्धि होती है। 2 लाख जप से पूर्वजन्म की बातों का स्मरण होता है। 3 लाख जप से काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। 4 लाख जप करने से स्वप्न में महादेव के सुंदर दर्शन होते हैं और 5 लाख जप से सुयोग्य साधक को महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। 10 लाख जप करने से संपूर्ण कामनाओं का सिद्धि होती है। पूर्व काल में राजा ध्रुव ने वज्र के प्रहार से महर्षि दधीची को काट डाला था। दधीची ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से दधीची के कटे अंगों को पूर्ववत जोड़ दिया था। बाद में शुक्राचार्य के उपदेश से दधीची ने इसी मंत्र के प्रभाव से महादेव से अभ्यता, वज्रमय अस्थि और अधीनता पाकर राजा ध्रुव को परास्त किया था। शुभ काल में पूजन के प्रथम दिन अपने गुरु से समस्त नियमों की जानकारी प्राप्त कर दृढ़ता एवं उत्साह पूर्वक भगवान मृत्युंजय शिव की प्रतिमा, चित्र या यंत्र की स्थापना कर महापूजन करें, जिसमें धूप दीपक के साथ नाना प्रकार के उत्तम पुष्प, फल, तुलसी पत्र, नैवेद्य, खीर एवं बेलपत्र आदि अर्पित करते हुए भगवान शिव से साधना में निर्विघ्नता एवं सफलता का आशीर्वाद मांगे। इसके पश्चात नित्य अपनी सामर्थ्यानुसार पूजन कर मंत्र जप आरंभ करें। मृत्युंजय साधक पूर्ण सिद्धि के लिए विधिवत मंत्र, कवच एवं माला मंत्र को एक एक करके विशेष संख्या में जप कर उनका सिद्धिकरण कर लेना चाहिए। सिद्धिकरण के लिए महामृत्युंजय मंत्र के संकल्प पूर्वक 1.25 लाख जप, कवच के 2100 पाठ तथा सहस्राक्षर माला मंत्र के 1100 पाठ कम से कम अवश्य करें। इस सिद्धिकरण में समय तो अवश्य लगता है, परंतु परिणाम एवं अनुभव अति सुखद प्राप्त होते हैं। धन लाभ के लिए अभिमंत्रित स्फटिक माला, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र जीवक माला, मंगल ग्रह की शांति एवं धनैश्वर्य के लिए मूंगे की माला तथा सर्वकार्य सिद्धि के लिए रुद्राक्ष माला उत्तम है। इस सिद्धिकरण में समय अवधि अपने अनुकूल ही तय करें, जैसे 21, 31 या 41 दिन। मंत्र का दशांश होम कामनानुसार संपन्न करें अथवा गुरु या ब्राह्मण से करवाएं। प्रातःकाल शय्या त्यागने के समय शिव शक्ति से प्रार्थना साधक ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर माता पार्वती सहित महादेव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे, जगत पिता परमेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाले प्रभु, उठिए उठिए, ब्रह्मांड में सब मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को भी जानता हूँ किंतु मैं उसका त्याग नहीं कर पाता। देवाधिदेव, आप मेरे हृदय में सुस्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं, मैं वैसा ही करता हूँ। आपके हाथों में मेरे जीवन की डोर है, कृपा पूर्वक मुझे सत्कर्म करने की प्रेरणा व शक्ति प्रदान करें। इसके पश्चात गुरु जिस दिशा में निवास करते हो, उस दिशा में उनको नमस्कार करते हुए स्नान आदि के लिए पलायन करें। शिवार्चन जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो, वह कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प अथवा सुगंधित एवं सुंदर पुष्पों से शिवार्चन करे। विधिवत 1,51,000 या 11,000 संख्या में शिवार्चन करने से सर्व पापों का नाश होता है और महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 1 लाख दर्भों द्वारा पूजन करने से मोक्ष लाभ, 1 लाख दुर्वार्पण करने से आरोग्यता, धतूरे के 1 लाख पुष्पार्पण करने से पुत्र लाभ, लाल डंठल वाला धतूरा शुभदायक है। अगस्त्य के 1 लाख पुष्पार्पण करने से पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। तुलसी दल द्वारा पूजा करने से भोग मोक्ष दोनों का लाभ होता है।
लाल और सफेद आंख, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 पुष्पों द्वारा पूजा करने से भी भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1,00,000 पुष्पों द्वारा की गया पूजा शत्रुओं का विनाश करती है। करवीर के 1,00,000 पुष्प रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दोपहरिया के पुष्पों द्वारा पूजन आभूषण आदि प्रदान करता है। चमेली के पुष्पों से वाहन आदि का लाभ होता है। अलसी के पुष्पों से पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु का प्रिय होता है। बेला के पुष्पों से शुभ लक्षणा स्त्री प्राप्त होती है। जूही के पुष्पों से अन्न लाभ, कनेर पुष्पों से वस्त्र, सेदुआरी या शेफालिका के पुष्पों से मन पवित्र होता है। हरसिंगार के पुष्पों से सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राय के पुष्प शत्रु को मृत्यु प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी सुंदर पुष्प शिव को अर्पित किए जा सकते हैं। अखंडित चावल अर्पण करने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। रुद्र प्रधान मंत्र ओ नमो भगवते रुद्राय अथवा रुद्र गायत्री ओ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् से पूजा करके भगवान शिव को सुंदर वस्त्रादि अर्पित करें और उसी पर चावल रखकर समर्पित करना उत्तम है। तिलों द्वारा 1,00,000 आहुति प्रदान करने अथवा अर्पण करने से महापातकों का नाश होता है। जौ द्वारा पूजा करने से स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। गेहूं से निर्मित पकवान के शिव जी की पूजा करने से संतान वृद्धि होती है। मूंग से पूजा करने से भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। शिवलिंग स्नान वशीकरण कर्म में घी व शहद से स्नान कराना चाहिए। शांति कर्म व मृत्युंजय जपादि कर्म में दूध आदि से, आकर्षण कर्म में शहद से एवं क्रूर कर्म अकृत्य कर्म में भस्म राख से स्नान कराना चाहिए। साधना काल स्वप्न एवं प्रत्यक्ष अनुभव अनुष्ठान काल में देवता स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से साधक को कार्य सिद्धि असिद्धि एवं अपनी सत्ता के कुछ न कुछ अनुभव अवश्य कराते हैं। जिन्हें अनुष्ठान के अंतर्गत कोई शुभ स्वप्न न दिखाई दे या साधना के समय कोई दैवीय अनुभूति न हो तो उन्हें समझना चाहिए कि उनके प्रारब्ध में प्रबल कष्ट है या उनकी साधना में कोई न कोई दोष है। इसके निवारण के लिए अनुभवी गुरु का मार्गदर्शन सबसे अच्छा विकल्प है। कुछ दिव्य स्वप्न तथा अनुभव मेरे एवं मेरे शिष्यों द्वारा अनुभवित किए गए हैं, जिन्हें साधक जनों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। विस्तार भय से केवल कुछ अनुभवों को प्रकट कर रहा हूँ। सबसे उत्तम अनुभव अनुष्ठान काल के समय स्वप्न में देवता के अनेकों बार प्रसन्नचित मुद्रा में दर्शन होना है। ये देवता की प्रसन्नता एवं कार्य सिद्धि का अमिट लक्षण है। विरारूप एवं तेजाभायुक्त देवता के स्वप्न में दर्शन होना कार्य सिद्धि का सिद्ध लक्षण है। 1 या 2 बार लघु स्वरूप दर्शन होने से कार्य सिद्ध न होने का भी अनुभव है। देवता के साथ यदि अपने गुरुदेव के दर्शन भी हो तो समझना चाहिए कि आपके गुरु एक विशिष्ट साधक हैं और आपके गुरु पर देवता की विशेष कृपा है। स्वप्न में देवता का स्वरूप विराट और प्रकाशमय हो तो अत्यंत शुभ होता है। पूजन करते समय देवता के समक्ष रखी पूजन सामग्री जैसे फल, फूल, नैवेद्य या अन्य सामग्री कई बार खिसक कर नीचे गिर जाए तो ये देवता की प्रसन्नता के संकेत हैं। परंतु मनोवांछित कार्य भी पूर्ण रूप से सिद्ध हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि देवता प्रसन्न होते हुए भी साधक को उसकी साधना का फल प्रकृति ने नियमानुसार ही प्रदान करते हैं। इस अनुभूति में कार्य पूर्ण हो, विलंब से पूर्ण हो या कदापि पूर्ण न हो, ये सब दैवीय इच्छा पर निर्भर करता है। संभवतः इस सूक्ष्म माया से देवता अपने भक्त के प्रति स्नेह एवं सहानुभूति प्रकट करते हैं। संकट काल में धैर्य, बल एवं साहस प्रदान करते हैं तथा भक्त को साधना मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कई लोग इस प्रकरण को कार्य सिद्धि का लक्षण कहते हैं, परंतु मेरा स्वयं अनुभव ऐसा नहीं है। मेरे एक शिष्य ने मेरे संरक्षण में अपनी बीमारी एवं पारिवारिक क्लेश से मुक्ति हेतु हनुमान जी का अनुष्ठान किया था। मंत्र जप के पश्चात वह आलस्य एवं थकान के कारण अपनी शैया पर लेट गया और श्री कृष्ण का एक भजन सुनते सुनते ही वह निद्रावस्था में पहुंच गया। तत्पश्चात उसने एक दिव्य स्वप्न देखा कि मथुरा के एक मंदिर में साक्षात श्री कृष्ण उसके समक्ष उपस्थित हैं। नील आभायुक्त श्री कृष्ण का कद उससे कुछ लंबा था, इसलिए उसका सिर श्री कृष्ण की छाती पर ही आया था। स्वप्न में श्री कृष्ण को देखते ही वह उनकी छाती से लिपटकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा कि भगवान मेरे दुखों का अंत कैसे होगा। परंतु भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया और वे तत्काल अदृश्य हो गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भी उसने अपने प्रति चिंतित एवं दुखी अवश्य देखा था। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि मनुष्य के प्रारब्ध में कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जिनका निवारण केवल भोग कर ही होता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में देवता भी मनुष्य का पूर्ण रूप से साथ नहीं देते, क्योंकि स्वयं देवता भी काल एवं प्रकृति के कड़े नियमों के अधीन है। संभवतः इस प्रकार दर्शन देने जैसी लीलाओं से वह अपने भक्त की अपने प्रति विश्वास की डोर टूटने नहीं देते एवं साधना कर्म करने के लिए उत्साहित एवं प्रेरित करते हैं। कई भाग्यशाली साधकों को स्वप्न में ही देवता से भविष्यत्व मंत्र प्राप्त हो जाता है।
ये भी देवता की कृपा दृष्टि के संकेत हैं। इसके कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं, जैसे साधक के पूर्व जन्म में साधना संस्कार प्रबल होना, वर्तमान काल में कठोर जप करना या विशिष्ट गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करना इत्यादि। स्वप्न में मंत्र स्वयं देवता या गुरु मुख से प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त मंत्र स्पष्ट रूप से केवल सुनाई या दिखाई भी दे सकता है। स्वप्न प्राप्त मंत्र तुरंत कार्य करते हैं, सिद्ध किए बिना सिद्धि प्रदान करते हैं। स्वप्न प्राप्त मंत्र तंत्रशास्त्र पुराणों में उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी। मंत्र स्वतः ही जिह्वा पर चलायमान होने लगे या मन ही मन सर्वकाल स्वतः ही मंत्र का चिंतन होने लगे या जपकाल के समय अपना शरीर वायु के समान हल्का व सूक्ष्म हो जाए, जैसे साधक का शरीर पृथ्वी से ऊपर उठने लगे अथवा अपने शरीर के भार का आभास ही न हो। ये अवस्थाएं देवता की कृपा प्राप्ति एवं मंत्र सिद्धि के अच्छे संकेत हैं। इसके अतिरिक्त मन में शांति, प्रसन्नता एवं आनंद का अनुभव होना भी शुभकारी होता है। स्वप्न में स्वच्छ मिठाई, फल, फूल, दही या मलाई देखना अथवा खाना शुभकारी होता है। स्वप्न में समुद्र या विशाल नदी के स्वच्छ जल में स्नान करना शुभकारी है। स्वप्न में अपने पितरों के शांत स्वरूप में दर्शन होना भी शुभ फल प्रदान करता है। स्वप्न में देवता की किसी भी प्रकार से पूजा अर्चना करना, अपना मंत्र जप करना या सौम्य रूप में देवता के दर्शन होना शुभ फल प्रदान करता है। क्रोधावस्था में दर्शन होना साधक से कोई भारी भूल होना दर्शाता है। स्वप्न में जटा नारियल का पानी पीना अति उत्तम है। स्वप्न में देवता की छवि धुंधली परंतु उनके अस्त्र स्पष्ट दिखाई दे तो अशुभ है। स्वप्न में किसी सुंदर श्वेत वस्त्र एवं तेजयुक्त स्त्री, अप्सरा या परी जैसी छवि के दर्शन होना शुभ फल प्रदान करता है। हनुमान जी की साधना में यदि स्वप्न दिखे कि कोई वानर साधक का सिर अपनी गोद में रखकर उसके सिर को प्यार से सहला रहा है, ये हनुमान जी की विशेष कृपा सिद्धि का संकेत है। अगर वानर डराए तो कोई भूल होना दर्शाता है। अगर वानर किसी मित्र या संबंधी को स्वप्न में काटता दिखे तो उस पर विपत्ति का संकेत है। हनुमान जी का मंत्र जप करते समय यदि उनकी रक्त प्रतिमा में से कोई दिव्य तेज या प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दे, जिससे साधना स्थल प्रकाशमय हो जाए तो अति उत्तम है, निःसंदेह लाभ होगा। यह विचित्र माया केवल कुछ ही क्षण ही होती है। बगलामुखी उपासना के अंतर्गत स्वप्न में पीत पुष्प, पीत मिष्ठान, पीत शरबत, पीत वस्त्र देखना अथवा इन्हें ग्रहण करना शुभकारी होता है। विस्तार भय से साधनानुभव पर यही विराम लगाते आगे बढ़ते हैं। विशेष कर्म, विशेष एवं शीघ्र लाभ के लिए कामनानुसार शिवलिंग का नित्य सूक्ष्म स्नान या महाभिषेक किया जाता है। इसके पश्चात अपनी कामानुसार अनामिका अंगुली से शिवलिंग पर ओम ही श्रीं या क्लीं लिखकर कार्य सिद्धि हेतु विनती करें। प्रतिदिन 54 या 108 बेलपत्रों पर घृत, शहद, खीर या चंदन का लेप कर भगवान शिव को अर्पित करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार 31 या 41 दिन अर्चन करने से महालक्ष्मी एवं महासौभाग्य का आगमन होता है। ये पूजन अपने गृह मंदिर या प्राचीन शिव मंदिर में कर सकते हैं। आर्थिक संपन्नता के लिए इस सामग्री से होम भी किया जा सकता है। शिव महापुराण के अनुसार चतुर्थी, अमावस्या, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, संक्रांति और सोमवार के दिन बिल्वपत्र तोड़ना वर्जित है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तिथि से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र एकत्रित कर ले अथवा एक दिन पूर्व अर्पित किए बेलपत्रों को जल से स्वच्छ कर पुनः अर्पित कर दे। बेलपत्र एवं तुलसी पत्र को पुनः चंदन अपने मस्तक पर धारण करता है, वह महती लक्ष्मी का अधिकारी होता है। बिल्व वृक्ष के दर्शन, स्पर्श एवं परिक्रमा करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बिल्व वृक्ष साक्षात मेरा ही स्वरूप है। श्री महामृत्युंजय मंत्र विनियोग होम अस्य श्रीमृत संजीवनी। महामृत्युंजय मंत्रस्य वामदेव कहोल वसिष्ठ ऋषयः पंक्ति गायत्री अनुष्टुप छंदासी सदाशिव महामृत्युंजय रुद्रो देवता श्रीं बीजम ही शक्ति श्रीमृत्युंजय प्रीतर्ये ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यास श्री वामदेव कहोल वसिष्ठ ऋषिभ्यो नमः शिरसि पंक्ति गायत्री अनुष्टुप छंदोभ्यो नमः मुखे सदाशिव महामृत्युंजय रुद्रो देवताय नमः हृदि श्रीं बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्त्यै नमः पादयोः विनियोगाय नमः सर्वांगे अंगन्यास ओम जू सह भूर्भुवः स्वः त्रयंबकम् ओम नमो भगवते रुद्राय शूलपाण्ये स्वाहा अंगुष्ठाभ्यां नमः नमः हृदयाय करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः हस्त्राय फट् मंत्रवर्णन्यास ओम जू सह भूर्भुवः स्वः त्रयं नमः पूर्वमुखे ओम जू सह भूर्भुवः स्वः बम नमः पश्चिमुखे ओम जू सह भूर्भुवः स्वः कम नमः दक्षिणमुखे ओम जू सह भूर्भुवः स्वः यम नमः उत्तरमुखे ओम जू सह भूर्भुवः स्वः जा नमः उरसी ओम जू सह भूर्भुवः स्वः मन नमः कंठे ओम जू सह भूर्भुवः स्वः नमः मुखे ओम जू सह भूर्भुवः स्वः सुन नमः नाभो ओम जू सह भूर्भुवः स्वः गम नमः हृदि
ओम हो ओम जु सह भूर्भुवः स्वः नमः पृष्ठे। ओम हो ओम जु सह भूर्भुवः स्वः पुनमः कुक्षो। ओम हो ओम जु सह भूर्भुवः स्वः अष्टे नमः लिंगे। ओम हो ओम जु सह भूर्भुवः स्वः वम नमः गुदे। ओम हो ओम जु सह भूर्भुवः स्वः रथम नमः दक्षिणोरुमूले। ओम हो ओम जु सह भूर्भुवः स्वः नम नमः वामोरुमूले। ओम हो ओम जु सह भूर्भुवः स्वः नमः दक्षिणोरुमध्ये। ओम हो ओम जु सह भूर्भुवः स्वः रवा नमः वामोरुमध्ये। ओम हो ओम जु सह भूर्भुवः स्वः रु नमः दक्षिण जानुनी। ऐसे और भी मंत्र है जो मैं स्क्रीन पर दे दिया। उसके बाद ध्यानम हस्ताम्भुज युगस्त कुंभयुगलदुधृत्य तो शिरः सिंचितम करयोर्युगं दत्तम स्वाकेस्य कुंभो करो। अक्षस्वद मृगहस्तमंबुजगतम मूर्धश्चिंद्र स्रवत पीयूषार्द्रत्नो भजे सगिरिचत्रयक्षर च मृत्युंजयम। भावार्थ, अपने अंगस्थ 2 करों में अमृत कुंभ धारण किए हुए उसके ऊपर वाले 2 हाथों से उस अमृत कुंभ से सुधा में जल निकालते हुए उसके ऊपर के दोनों हाथों से उस अमृत जल को सिर पर अभिषेक करते हुए शेष 2 हाथों में क्रमशः मृग और अक्षमाला धारण किए हुए शिरस्थित चंद्रमंडल से स्रवित अमृत धारा से अपने शरीर को आप्लावित करते हुए पार्वती सहित त्रिनेत्र सदाशिव मृत्युंजय का मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान पश्चात सुगंधित पुष्प, बेलपत्र, चंदन, धूप, दीपादि से महादेव को संतुष्ट करना चाहिए। स्थूल सामग्री के अभाव में भावनात्मक एवं मानसिक पूजन इस प्रकार करे। ओम लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि। ओम हम आकाशात्मकम पुष्प परिकल्पयामि। ओम यम वायवात्मकम धूप परिकल्पयामि। ओम रम वहन्यात्मकम दीप दर्शयामि। ओम वम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। ओम स्व सर्वात्मकम सर्वोपचार समर्पयामि। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग महामृत्युंजय मंत्र और उनकी विधि कैसे करेंगे, पूरा जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। ये तो पूजा करने का प्रथम विधि और महामृत्युंजय का लाभदायक और इनका पूरा जानकारी थे, जो अभी तक किसी ने भी आप लोगों को नहीं बताया। महामृत्युंजय का बहुत सारी ऐसी उपकार है जो किसी के दुर्घटना होने से पूर्वक इनके जानकारी मिल जाता है। साथ में महामृत्युंजय कवच धारण करने से उनका अकाल मृत्यु भी नहीं होते हैं। जिनके हाथों में आयु रेखा छोटा है उनको जरूर महामृत्युंजय कवच धारण करना चाहिए। अगर आप लोग हमसे संपर्क करेंगे तो जरूर महामृत्युंजय कवच यहां से बनाकर भेज दिया जाएगा। इस कवच को प्राप्त करने के लिए कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। में महामृत्युंजय के ऊपर और भी कुछ जानकारी लेने के लिए पार्ट 2 पर क्लिक करें। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा पार्ट 2 के लिंक। आगे देखने के लिए जारी रहें। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर करें। आपका नहीं तो किसी का उपकार हो जाएगा। भाग्य निर्माण के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।